हाँ, तो हमने पहले पार्ट में देखा वर्णमाला परीक्षण, जिसमें कैसे याद रखने हैं, ठीक है? जिसमें हमने ये 2 प्रथम अद्रांश और द्वितीय अद्रांश पढ़ा, जिसमें अक्षरों की स्थिति पढ़ी। अक्षरों की स्थिति हमने ट्रिक के हिसाब से कैसे याद रखनी है। फिर यहाँ पर हमने थोड़ी-सी प्रैक्टिस की और फिर विपरीत विपरीत अक्षरों का जोड़ा या समूह याद किया हमने ट्रिक के हिसाब से। और आज हम देखेंगे टाइप्स। टाइप्स और हम इसमें पढ़ेंगे ना, जो भी स्टडी करेंगे इसमें, इस ये पढ़ने के बाद आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या 11th 12th 10th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी सीईटी बीएसटीसी कोई भी हो, तो वो आपके क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं देखा पढ़ाऊँगा वो। टाइप देखेंगे हम, अलग-अलग टाइप देखेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है? ए टू जेड हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट होते हैं वो ए टू जेड। हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 10वां अक्षर कौन सा है? मतलब ये ए, ये जेड, ठीक है? तो हमारे यहाँ पर 10वां अक्षर बाया कौन सा है, पहले ये ध्यान रखना है। तो हम ऐसे हैं, सामने जो रहे हैं इसके, देख लीजिए, आप सामने देख रहे हैं। तो आपके दाहिने तो हो जाएगा जेड और बाएं हो जाएगा ए। इसका मतलब 22 से 10वां, मतलब ए से 10वां, 20 बी, सॉरी, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एस, आई, जे, ये कितने हो गए? 10 हो गए। एक ये हो गया और लाइन ये हो गई, 3 3 3 9, ठीक है? यहाँ पर 10 हो गया। कौन है? जे। कौन है? जे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें अक्षर पर, 22 से 10वें अक्षर पर जे आता है और हमारा आंसर क्या है? जे, ठीक है? और एल, एल का मतलब क्या है? आगे देखते हैं अब। एल, एक होगा एल, ठीक है? और एक होगा आर। तो एल और आर भी कॉमन ही है। देखो, ये बाएं से हैं, ये दाएं से हैं। दाएं का मतलब राइट होता है और बाएं का मतलब लेफ्ट होता है, ऐसे हैं, ठीक है? अगर बाएं से बोल रहा है तो एल यूज करना है लेफ्ट, और अगर दाएं से बोल रहा है तो राइट यूज करना है आर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस दी गई है, L3 का हो जाएगा C, L6 का F, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये जेड, ये दाएं से यहाँ से होगा, ठीक है? तो जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ये हमारा 11 नंबर, ठीक है? एक ये हो गया, तीन, तीन छः, तीन नौ, और ये, ठीक है? 9 और एक 10 और ये एक 11। 11 नंबर पे कौन है? 11 नंबर पे हमारा आया पी। कौन आया? पी, ठीक है? और यहाँ पर हमारा नोट दिया हुआ है, ए का पोजीशन, जेड का ऑपोसाइड लेटर, ठीक है? ए से अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं और ऑपोसाइड लेटर जेड से शुरू होते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऑपोसाइड लेटर कैसे ही शुरू हो रहे हैं? तो R3 मैंने बोला था लेफ्ट से शुरू हो रहे हैं, दाएं से, तो आर यूज होगा, ठीक है? और 3 मतलब जेड, वाई, ये एक्स तीसरे नंबर पे है, तो R3 का मतलब एक्स, R6 का मतलब W4, V5, U6, तो ये U हो जाएगा 6 पे, ठीक है? R6 U, ठीक है? ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा प्रश्न तीसरा, कितना प्रश्न? तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाय से 15वां अक्षर, बाय, ये बाया है, ए से जेड, बाय से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर के बाय
सातवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 15वां अक्षर हुआ है, तो इसके 7 नंबर अक्षर यहाँ पर कौन होगा, ठीक है। तो हमारे 15 पे हमने देखा था, कौन सा देखा था 15 पे, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ 15 पे हमने क्या देखा था। ये पहले ही हमने यह देखा था, ये याद रखना है, E5 J10 ओ 15 पे, और ओ से माइनस कर दो 7, 15 माइनस 7 हो गए 8, और 8 का 8 का मैंने ट्रिक क्या बताई थी, 8 एस का होता है ऐसे 8, ठीक है। तो ये एस हो जाएगा, आंसर क्या होगा, एस। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन था और हमारा आंसर ऐसी है, कैसे आया, ऐसे आया देखो, L15, ठीक है, लेफ्ट से 15, और फिर L7, L7 मतलब यहाँ से इसके बाय, यहाँ के बाएं तरफ 7वें नंबर, मतलब यहाँ से माइनस हो जाएगा 7, तो यहाँ पर बचे 8, ठीक है। यहाँ से माइनस हुए 15 माइनस 7, एल यहाँ लगाना है लेफ्ट का साइन, और यहाँ पर 8, L8 होता है ट्रिक के हिसाब से, 8 ये है, तो ये एस से 8 बनता है, तो एस हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। और इसमें हमें ज्ञात करना है 20 वाला अक्षर। हमारे क्वेश्चन आएगा एक्स और जेड के मध्य कौन है, तो हमारा आंसर होगा वाई। ऐसे कैसे पूरे अल्फ़ाबेट में कौन कहाँ किसके बीच में है, ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और और एक बात महत्वपूर्ण, अगर ए, यहाँ ए और यहाँ का कोई भी एन हुआ इस साइड का, ठीक है, तो प्लस होगा, और अगर इसके इसी के 13 के अंदर ही होगा तो माइनस होगा, ठीक है। यहाँ से अंदर होगा तो प्लस माइनस होगा, सॉरी, और यहाँ से बाहर हो जाएगा 13 के, 13 अक्षर के, यहाँ से 13वें अक्षर के, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एल आर, ठीक है, लेफ्ट राइट हुआ, लेफ्ट से लेफ्ट हुआ माइनस, राइट से राइट हुआ माइनस, लेफ्ट राइट हुआ प्लस, राइट प्लस लेफ्ट हुआ प्लस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा प्रश्न प्रश्न पहला है, L12 और R7, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, प्लस होगा, लेफ्ट से राइट प्लस होगा, राइट से लेफ्ट प्लस होगा, तो यहाँ पर 12 और 7 कितने होते हैं, 12 और 7 19, और 19 नंबर पे कौन आता है, एस। 19 ट्रिक क्या थी, ये एस है, तो ऐसे कर लेना, ये 19 हो गया, तो ये हो जाएगा एस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का, R15 L7, राइट से लेफ्ट जुड़ेगा, कितना होगा 22, और 22 नंबर पे कौन आता है, ई। कैसे आया, यहाँ से राइट ये होता है, तो यहाँ से जेड कितना होता है, ई। और ई की मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई थी, ठीक है, और ई का ऑपोजिट में भी ट्रिक मैंने आपको नहीं बताई थी, ठीक है। ऑपोजिट में क्या होगा आप देख सकते हैं, ऑपोजिट में वी होता है, ठीक है, ये मैंने ट्रिक नहीं बताई थी, ये आपको याद रखना है, ई वी और एल ओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा, हाँ हाँ, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर जुड़ गया 22, और जेड से 22 नंबर पे कौन आता है, 22 पे आता है हमारा ई, ठीक है, कौन सा, ई आता है। चलिए हमारा तीसरे क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन, L7 और R4 L3, ठीक है, लेफ्ट से राइट प्लस होगा, राइट से लेफ्ट प्लस होगा, सॉरी, राइट से यहाँ पर ज़्यादा कौन है, लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पर भी वापस लेफ्ट आ गया, तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। तीन सॉरी 7 और 4 कितने होते हैं, 11, ठीक ठीक है, और इसमें ज़्यादा कौन है, लेफ्ट, तो लेफ्ट से लेफ्ट होगा माइनस, तो 11 माइनस 3 कितने होते हैं, 8, और 8 8 किस पे आते हैं, एस। ये ट्रिक मैंने बताई थी, तो आंसर होगा एस, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। चौथा क्वेश्चन ये रहा, रीजनिंग बहुत सरल है, लेफ्ट सॉरी R5 L3 और L5, तो यहाँ पर R ज़्यादा है L से, तो यहाँ पर हो जाएगा 8,
तो यहाँ पर राइट ही हुआ, तो राइट से लेफ्ट में ये प्लस होगा, +5, +5 कितने होते हैं 13, और 13 पे कितने आता है n आता है, कितना n आता है, 13 पे 13 पे m आता है, 13 पे सॉरी m आता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है m है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन L2 L5, तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, और 5 में से 2 गए, लार पीछे बचे 3, और 3 3 ऐसे आएगा नहीं क्योंकि उल्टा हो गया, 3 माइनस के हो गए, तो 3 हो जाएंगे 26 से माइनस, तो कितने रहे, तो हो जाएंगे 23। और बाय से लेफ्ट से 23 से नंबर पर कौन आता है W, तो हमारा आंसर होगा W। ठीक है, हमारा छठवां क्वेश्चन है R2 R7, R7 बड़ा है, ये माइनस ही होगा, लेकिन 7 बड़ा है -5, तो 26 में से वापस घटा देंगे, कितने रहे 21। और 21 नंबर पे कौन आता है 21, यहाँ पर R है, तो Z, राइट से 21वें नंबर पे कौन है 21वें नंबर पे हमारा F। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा F। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और 2 क्वेश्चन है ये। 7 क्वेश्चन हमारा ये है, आपको होमवर्क होमवर्क कर देना आप। ठीक है, क्या है होमवर्क, और ये आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, और ये भी होमवर्क है, आप बिना देखे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताएंगे। अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो आपको समझ आया है, नहीं तो आप वीडियो वापस देखिए या फिर प्रैक्टिस कीजिए खुद से, आपसे हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यही है, पार्ट 2, अगले हमारे पार्ट 3 में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।